सवाल एक ही है, आखिर हमने भाजपा को वोट देकर गलती की है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये हाथी के दांत दिखाने की और खाने के कुछ और है। अगर सीएम हमारा आएगा तो शराब लखनपुर की आगे नहीं आएगी। बीजेपी को वोट दिया था, हमें लगा था कि पुरानी सरकारें थी तो स्टेट ग्रो नहीं हो पा रही है, बीजेपी आएगी कुछ अंतर होगा, कुछ ये करप्शन खत्म होगा, बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा आज है। यहाँ अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूँ आशिया खान। अभी मैं बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको सामने बीजेपी का कार्यालय दिखाना चाहूँगी कि ये भाजपा का कार्यालय है। एक तरफ बीएसएफ सीआईएसएफ वाले, अगर हम महीनों की बात करें, महीनों से भी ऊपर का वक्त हो चुका है, बीएसएफ सीआईएसएफ वाले सामने वहीं पे धरना लगाकर बैठे हैं। और उसी के साथ आज यहाँ पर वाइन ट्रेडर्स, आप देखें वाइन ट्रेडर्स यहाँ पे सड़कों पर उतरे हैं, बट एकदम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल एक ही है, आखिर हमने भाजपा को वोट देकर गलती की है क्या? सवाल यही है इनका। आज ये यहाँ पर आए हैं भाजपा से पूछने कि भाजपा को हमने वोट दिया है तो क्या कोई गलती की है, के द्वारा साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रश्न एक ही है आप वाइन ट्रेडर्स का, आखिर भाजपा को वोट देकर गलती की है क्या? जवाब मैं जानना चाहूँगी, ऐसा क्यों? मैडम, 1 महीने से लगातार वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग, हमारे ऑनर्स, हमारे लाइसेंसीज और हमारे जो सेल्समैन है, सारे 1 महीने से खज्जल हो रहे हैं और इन्होंने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा जो नहीं खटखटाया। दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी बात की, रविंद्र रैना जी से, संगठन मंत्री, इनके सब बीजेपी के जो भी आला अधिकारी सबसे बात की और सभी ने आश्वासन दिया कि 370 हटने के बाद आप जम्मू के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन आज सर आप देखिए, अब आपने भी रविंद्र रैना जी का इंटरव्यू सुना होगा कि हमारा सीएम अगर आएगा, हमारी सरकार आएगी तो हम लखनपुर के आगे शराब नहीं आने देंगे। है ना कि सीएम हमारा फिर काम तुम्हारा, ऐसा कहा गया ना? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये हाथी के दांत दिखाने की और खाने के कुछ और है। अगर सीएम हमारा आएगा तो शराब लखनपुर के आगे नहीं आएगी। तो जब इनसे मिलने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारे आपके जम्मू वालों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मैडम, हम आज का प्रदर्शन हमारा बीजेपी के दफ्तर के आगे यही कहने का मेन मकसद यही है कि हमें एक बार बराए मेहरबानी हमें ये बताइए कि हमने बीजेपी को वोट डाल के कोई गलती की है? अगर हमने गलती की तो हमें माफ कर दीजिए। आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। मैडम, कोई कम से कम 35,000 फैमिलीज हैं जो इससे वाबस्ता हैं, इसके साथ जो सर सफर वो कर रही किस हैं। तरह से सफर करेंगी जब ये बिजनेस ठप हो मैडम, जाए? उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। कहीं माँ बाप नहीं है, कई लोगों के जो अब कई लोगों के करते होते हैं, पेंशनें आ रही है माँ बाप की। इधर तो हम लोग हैं जो अपना पेट भी भर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी पाल रहे सर हैं। आपको क्या लगता है ऐसे कानून क्यों लाए जाते हैं जम्मू कश्मीर के जिनका सीधा इम्पैक्ट जो है वो जनता पर पड़ता है? मैडम, यही चीज तो हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि श्रीनगर में क्यों नहीं, हर बार हमें जम्मू वालों को क्यों? आपने पूछा भाजपा से, आपने ये प्रश्न पूछा? ये सभी हमारे आला अधिकारी से, हमारे जो हमारे ऑनर्स की है, उन्होंने बात की है कि उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार जम्मू वालों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जम्मू वालों को कोई मतलब आंच नहीं आएगी। लेकिन अभी क्या तक लगता है कि भेदभाव हुआ या नहीं? मैडम, ये तो सामने दिख रहा है, आप देखो, ये भेदभाव ही है। हमें कोई खुशी से तो यहाँ पे इकट्ठे हुए नहीं है, ये हमें दुख है, हमें भी दुख आता है। हम इसीलिए ये पूछना चाहते हैं कि हमने वोट डाल के अगर गलती की है, एक बार माफ कर दीजिए। आप उनसे पूछने आए हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि अगर हम इनको गूंगी बैरी सरकार को, ये एलजी साहब से भी निवेदन करते हैं, जितेंद्र सिंह जी से भी निवेदन करते हैं, रविंद्र रैना जी से भी निवेदन करते हैं कि हम लोगों को बचाओ, एक के मुंह से रोटी छीन के दूसरे को मत दो, हमें भी जीने को मौका दो। अगर आपने और दुकानें खोलनी है, अगर रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, अब इसको बढ़ाओ। अब जहाँ अनसर्व एरियाज वहाँ पे दुकानें खोलो और बेरोजगारों को रोजगार जनरेट हो सकता है। रेवेन्यू मैडम 1400 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू दे रहे हैं, अगर बढ़ाना है बढ़ाओ, हम पे तो बाहर पड़ेगा नहीं। ये तो आम जो लेने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर बाहर पड़ेगा। हम तो रेवेन्यू आगे भी दे रहे हैं, 1400 करोड़ दे रहे हैं, अब इसको 1400 करोड़ 2600 करोड़ कर दो और बढ़ा दो रेट, लोगों पे बोझ पड़ेगा ना। हम तो रेवेन्यू देने के लिए तैयार है। अभी कोरोना काल में भी हमने रेवेन्यू नहीं रोका, हमारे मालिकों ने हमें बच्चों की तरह रखा, एक आंच नहीं हम पे आने दी मैडम। तो इसलिए हम यही, मालिकों ने प्यार दिखाया, सरकारों ने मोहब्बत सरकारों ने मोहब्बत नहीं दिखाई, सरकारों ने तिरस्कार किया है और हमसे बदला लिया, उनको वोट डालने का लिया। लेकिन अच्छा है, मैं एक चीज़ चाहता हूँ, हम लोगों को पता लगना चाहिए था कि बीजेपी को वोट डालने का क्या हाल होता है। ध्रुव जी, क्या सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूँगी तीनों के अगर हाथों में देखें, हमने बीजेपी को वोट देके क्या गलती की है, सबसे बड़ा प्रश्न आज ये भाजपा कार्यालय के बाहर पूछने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लंबे अरसे से आपकी जो डिमांड्स है वो चल रही है, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, हम आज 2-3 महीने हो गए, बार बार ऑफिस आते जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी हमारे मसले में देखा जाए। हम जेन्युइन लोग हैं, हमारा जेन्युइन केस है, हम कोई माफिया नहीं है, हम लाइसेंसी हैं। माफिया सिस्टम चलता है। सर, ये माफिया वर्ड आया कहाँ से? जिस तरह से आप आज माफिया के बारे में बोल रहे हैं, आपको माफिया कहा गया था, काफ़ी गहरी चोट लगी है लगता है। देखिए, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स हैं जिनका नाम, काफ़ी नहीं कहूँगा, 2-4 न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने एज अ माफिया प्रमोट किया और हमारी इमेज को डेंट करने की कोशिश की है, हमारी एक गलत इमेज दिखाने की कोशिश की
कि ये माफिया है, इनको ख़त्म करना है। अगर हम माफिया होते तो हम इस ई बिडिंग से खुश होते, हम 2 के 4 के 10 लाइसेंस करते। हम ये नहीं रोते कि भाई ई बिडिंग क्यों हो रही है। ये जो ई बिडिंग सिस्टम है ये माफिया को प्रमोट करने के लिए। आप कोई भी स्टेट चली जाइए, जहाँ पे भी माफिया है वहाँ पे बिडिंग सिस्टम है। हम तो लाइसेंसी हैं, एक रेगुलर लाइसेंसी है, एक ट्रबल स्टेट में रहे हैं। बाकी स्टेटों की बात छोड़िए, लोग कहते हैं कि बाकी स्टेटों का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अलग रहता है, हमसे 3 टाइम्स है वहाँ पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। वहाँ की ये एक कोने पे स्टेट है, एंड टूवर्ड्स द एंड है एक स्टेट। यहाँ पे सिर्फ टूरिज़्म होता है और वो भी ट्रबल्ड रहता है, कभी कोई मिलिटेंसी की वजह से, कभी कोई 370 की वजह से, जिसके कारण हमारी स्टेट ग्रो नहीं हो पाती। आप देखिए अपने हमारी स्टेट इतनी ग्रो युवा यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारी स्टेट ग्रो नहीं हो पाती। शायद बहुत से युवाओं का यही सवाल रहता है। जी, हमेशा से रहता है। हमने बीजेपी को, जैसे जब की बात करें, हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमें लगा था कि पुरानी सरकारें थी तो स्टेट ग्रो नहीं हो पा रही है, बीजेपी आएगी कुछ अंतर होगा, कुछ ये करप्शन ख़त्म होगा, बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आज यहाँ पे आपके द्वारा साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया कि मांग क्या है? मांग यही है कि जी हमारे जो लाइसेंसेस हैं, रेगुलर लाइसेंसी हैं, हम इनको रिन्यू किया जाए। अब तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि हमारा ईयर टू ईयर रिन्यूअल इज़ नॉट बार्ड, ठीक है। अब तो ये भी क्लैरिफिकेशन आ गई है। तो हम कहते हैं कि हम सिंगल लाइसेंसी हैं, तो हमें हमारे लाइसेंस रिन्यू किए जाए, यही हमारी। सर आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक है और मैं, जैसा आप भी देख रहे हो, इतनी देर से आप भी इंटरव्यू ले ही जा रहे हो, मतलब पता कर रहे हो, आपका काम है। चलो, मीडिया का बड़ा थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए। 2018 में हमारे लाइसेंस जो थे 2023 तक रिन्यू किए गए। आपका पासपोर्ट होगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो भी रिन्यूअल डेट पे होता है। अब मेरा, फॉर एग्जांपल, मेरा पासपोर्ट है, वो 2024 तक रिन्यू है। अगर आप 2024 में बोलोगे नहीं, आज ही कैंसिल कर दो, कोई जस्टिफिकेशन है? हम जिस हिसाब से मतलब हमने जिस हिसाब से अमित जी से, अपने जितेंद्र सिंह जी से मिले हैं, अशोक कोल जी से मिले हैं, रविंदर रैना जी से मिले हैं। 30 मार्च को हमें अशोक कोल जी ने बोला कि नहीं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। पॉजिटिव रिजल्ट आया, हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। आपने पॉलिसी पढ़ी है, आपने पढ़ी होगी, तो उसमें एक चीज़ लिखा है 21 साल आपकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल मैं 21 का नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर 21 का होता, JNK में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो 21 साल की उम्र में जिसकी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, यहाँ वो करोड़ रुपए की बिड डालेगा या करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी शो करेगा। इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो। स्टार्टिंग है, एक स्टार्टिंग शॉप के लिए, छोटी सी शॉप के लिए ये बिड के लिए 10-10 करोड़ रुपए पे भी चाहिए। आप मुझे बताइए, कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, जो असीम सानी जी हैं, ये एडवोकेट, इन्होंने इंटरव्यू दिया, कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, 4-4, 5-5 यूथ ज्वाइन कर एक साथ जुट होके बिड करेगा। अब मुझे एक बात चाहिए, मेरे नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है। अब जब तक प्रॉपर्टी नहीं है 1 करोड़ की, तो कैसे बिड करें हम? कितने ऐसे युवा हैं JNK में जिनके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, या मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी भी होगी। 140 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ टैक्स पेयर है, तो एक प्रॉपर्टी कहाँ से शो करनी है हमने इतनी? 2 करोड़ तो टैक्स पेयर है टोटल। आप डेटा चेक कर लीजिए, गूगल चेक कर लीजिए। ये तो बोल रहे हैं यूथ को हमने रोजगार देना है। 2020 की पॉलिसी आती है, उसमें प्रॉपर्टी नहीं है, वो बिड पे कैसे आएंगे? 2020 की पॉलिसी आती है, उसमें कहते हैं कि वी आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। दूसरी तरफ 2000 अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। सितंबर में पिछले साल ही निकली है पॉलिसी, और अभी मैम आपने नौकरी करते हो आप, ठीक है, आप लोन लिए होगा आपने, आपको बाई चांस निकाल दिया जाए, आप कहाँ से लोन पे करोगे? कहाँ से पे करो? नहीं कर सकते ना। इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, इतनी बड़ी तानाशाही जैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो हमारे ऊपर राजा जी बैठे हैं, और हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के दिए हैं, हम भी मोदी जी की फैमिली में से हैं, मोदी जी को वोट दिया है हमने। ये नहीं सोचा था कि हमारे पैर ही कटे जाएंगे। आज भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सर, इस पे बैठे हुए बिडिंग कर। बीजेपी का जीत में यूथ का बहुत बड़ा हाथ था। आगे इलेक्शंस आएंगी, अगर ये हाल चलता रहा तो उनको रिजल्ट दिख जाएंगे आने वाले टाइम में। आप मुझे बताइए, ये जो बिडिंग के प्रोसेस जब हो रहा था, तो यहाँ पे गुजरात की गाड़ियाँ, हरियाणा की गाड़ियाँ, दिल्ली की गाड़ियाँ, पंजाब की गाड़ियाँ, ये सब लोग क्या कर रहे थे? अगर डोमिसाइल का लगा है, एक राइडर लगा है डोमिसाइल का, तो ये लोग क्या करने आए थे वहाँ? ये एक आई वॉश है पूरी जनता के लिए। एक तरफ कहते हैं कि नहीं, शराब कम करनी है, लिमिट करनी है, और एक तरफ क्या कहते हैं कि नहीं, बिडिंग करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है। पागल बना रहे हो, कोटा फिक्स कर रहे हो। जिस दुकान की सेल नहीं है, नहीं, आपने तो 2 करोड़ रुपए पहले ले लेना। आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर के लोग पागल हैं?
पागल नहीं है, पागल बन रहे हैं आस्ता आस्ता, पागल बन रहे हैं। बनाया जा रहा है। कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा, कश्मीर में 4 दुकानें हैं। आज भी मैं एक चैलेंज करता हूँ, बनिहाल के पास एक भी वाइन शॉप खोल के दिखा दो। जम्मू वाले ही हैं जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं सरकार को, और हम कोई फ्रॉड नहीं है, कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है हमारे पे लोगों पे, या कोई हमारे पे पीछे कोई पुलिस लगी है या कुछ चीज़ें लगी ये हैं। कहते हैं जैसे हमारी शॉप है 30,000 अगर जेके देसी बेचते हैं, कहते 40,000 जेके देसी बेची है इस साल। हमने पूछा सवाल, अगर नहीं बेच पाए तो कहते खुद पी लीजिए या फिर फेंक दीजिए। खुद पी लीजिए। जेके स्पेशल विस्की कहते जो कि देसी विस्की होती है जो सबसे हार्मफुल होती है, वो कहते हैं कि आप पीजिए या फेंक दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए एलजी ऐसा होना चाहिए जो सन ऑफ द सॉइल होना चाहिए। क्यों जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है काफ़ी मुद्दों पर उन्होंने हल किए हैं, काफ़ी जब से वो आए हैं उन्होंने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर देखिए मुद्दों पे हल किया है, लेकिन आम जनता तो सड़कों पे है। कल फार्मेसी वाले खड़े थे बाहर, एक दिन कभी रेस्टोरेंट वाले खड़े होते हैं, कभी डिमोलिशन ड्राइव हो जाता है फालतू में किसी के बिना इंटीमेट किए हुए हो जाता है। आज लिकर लाइसेंस का इशू है, बजरी रेते का माइनिंग का इशू है, कहाँ पे हल हो रहे हैं? एक दिन ऐसा आएगा जम्मू वालों ने सिर्फ रोड पे आना है और चलते चलते ही अपना कुछ रोजगारी करना है, भिखारी बन जाना है हम लोगों ने। आज यूपी बिहार के लोग भीख मांगते हैं यहाँ पे स्टेट में आके, कल ऐसे दिन आएंगे जम्मू वाले मांगेंगे। और अब जम्मू वाले कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको तो काम लग रहा है, आस्ता आस्ता यूपी वाले एडजस्ट हो रहे हैं, जम्मू वाले ज़ीरो हो जाएंगे। और हमारी समझ नहीं आती है कि कश्मीर में सिर्फ 4 दुकानें हैं। 2020 की पॉलिसी आ गई, आपने उसमें अनसर्व्ड एरियाज़ अलॉट किए गए। 67 कश्मीर डिवीज़न में थे, बाकी जम्मू डिवीज़न में थे। उन्होंने बोला कि एक भी दुकान नहीं खुलेगी, यहाँ पे आग लगा देंगे। बनिहाल के बाहर एक भी दुकान खोल के दिखाएं। जम्मू में जम्मू वालों को ही लूटना है। हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जागो, देखिए यहाँ पे कैमरा खींचिए और प्लीज़ इनको बोले जागे। इसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं सर, हम बीजेपी वालों से कह रहे हैं, हम मोदी जी की फैमिली में से हम तो इनके आगे ही बोलेंगे। अगर मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक कहावत है, साइलेंस इज नॉट वीकनेस। अगर जम्मू के लोग बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है। जब वो बोलने पे आएंगे ना फिर पर जम्मू के लोग क्यों नहीं बोलते? आप भी एक्सेप्ट करते हैं ना, जम्मू के लोग नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते अपने राइट्स के लिए जम्मू के लोग? देखिए आज हम तो बोल रहे हैं, बीएसएफ वाले बोल रहे हैं यहाँ पे, कल फार्मेसी वाले थे प्रेस क्लब के बाहर, उनका भी कुछ इशू चल रहा था, रेस्टोरेंट वाले भी बोल रहे थे, माइनिंग वाला भी इशू चल रहा है, सब बोल ही रहे हैं, सब सड़कों पे। आप मुझे बताइए कौन खुश है? डर लगता है बोलेंगे तो कहीं क्या पता कुछ सिस्टम ना हो जाए। कौन सा सिस्टम? कोई भी सिस्टम हो सकता है, डरता है, हर आदमी डर रहा है आज। एटलीस्ट बाकी सरकारों में ये तो नहीं था कि बोलने से डरते थे, आप बोलते तो थे। यहाँ तो डर लगता है डिक्टेटरशिप पे आपको कल अंदर कर देंगे। एक तरफ आप कहते हो कि फ्रीडम, एक तरफ आप कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं ऐसा नहीं है। योर लिबर्टी टोटली लिमिट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच से बंद की बात तक ही लगता है, वहीं तक फ्रीडम ऑफ स्पीच लग रहा है आज कल तो। अब आप ये बताइए, एलजी साहब ने हमें इतने 2 महीने से हम टाइम मांग रहे थे, पॉलिसी निकालने के अगले दिन क्यों बुलाया हमें? पहले नहीं बुला सकते थे? क्या मंशा थी उनकी? तो फिर क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए बातचीत तो कुछ नहीं हुई, उन्होंने 2 मिनट का टाइम दिया, एक फॉर्मेलिटी से एक लगा हमें। 2 मिनट में बात हो गई पूरी? 2 मिनट में कुछ बात होती है, आप ही समझदार हैं। तो ऐसा होता वो कहते कि हम सोचेंगे, मुझे लगता है अभी 2-3 साल लगेंगे सोचने में। अभी सोए हुए हैं वो शायद घर पे, उनको सोचना चाहिए। 30,000 बंदों की फैमिली की रोटी जा रही है, इतना सोचना चाहिए। अब मेरे 3 एम्प्लॉय हैं, उनकी एक के एम्प्लॉय की 3 बेटियाँ हैं, वो भी मेरे ऊपर ही चल रहा था। वो तो आप खुद ही सोच सकते हो, लोन लिए हुए हैं वो देने हैं, आप सीधे काम बंद कर दोगे? कोई भी किसी को जॉब से निकालेगा, आपने लोन लिया है, आपको जॉब ढूंढने के लिए हमें काम ढूंढना पड़ेगा। काम से काम ढूंढना पड़ेगा, एकदम कहाँ से मिलेगा? जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनको आप अनएम्प्लॉयड कर रहे हो, और आप कह रहे हो हमने देनी है, हमने अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देनी है, कहाँ से देंगे? जब आपने जॉब शुरू की थी आपका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, आपका साल का हुआ होगा, 2 साल का हुआ होगा, 5 महीने बाद आप सुबह उठे और आपने लोन ले लिया उसके बेसिस पे, ठीक है, अपनी जॉब की बेसिस पे, और 5 महीने बाद उठे और आप देखें कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है। आप बताइए क्या होगा? वाइन ट्रेडर एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा था भाजपा के कार्यालय के बाहर। बहुत लंबा समय हो चुका है, 2 महीने का। 40,000 फैमिलीज़ की बात करें तो वो लगातार यहाँ पर सफ़र कर रही हैं। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुई, 2 मिनट का समय दिया गया, बट अभी तक कोई भी समाधान निकल कर वापस नहीं आया है। तो यही बस इनका कहने का मकसद है कि साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि खामोश रहेंगे। इसलिए जल्द से जल्द इनकी पॉलिसी पर सोचना चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।